माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने चैप्टर 1 पूर्णांक के बारे में सामान्य अध्ययन किया था। आज इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 1.1 का अध्ययन करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में ए पार्ट है इसका, पहले ए पार्ट है फिर बी पार्ट है। तो ए पार्ट में 4 ऑप्शंस वाले 2 क्वेश्चन हैं, तो पहले उनको देखेंगे। तो इसने कहा संख्या पहला है क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए में है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, संख्या रेखा पर दिए गए पूर्णांक के बाईं ओर का पूर्णांक सदैव दिए गए पूर्णांक से होता है। अब पहले संख्या रेखा बना करके देख लेते हैं। संख्या रेखा हमारे पास ये है, 0 मिड में होता है, 1 2 3। दाईं तरफ की जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं तरफ की जो संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ होती हैं, -2 और -3। लेकिन परिमाण में दोनों बराबर होती हैं। चलिए, तो किसने कहा संख्या रेखा पर दिए गए पूर्णांक के बाईं ओर की का पूर्णांक सदैव, मान लीजिए हम 3 लेते हैं, तो 3 के बाईं ओर कौन सा है? 2। ठीक, तो 3 से 2 छोटा है। इसी प्रकार से कोई अदर ले लेते हैं, मान लो 1 ले लेते हैं, 1 के बाईं ओर 0 है, तो 1 से 0 छोटा है। इसी प्रकार से अगर -2 ले लेते हैं तो -2 से लेफ्ट साइड में क्या है? -3, -2 से -3 छोटा होता है। तो अब हमको आंसर मिल गया, संख्या रेखा पर दिए गए पूर्णांक के बाईं ओर का पूर्णांक सदैव दिए गए पूर्णांक से छोटा होता है। यानी इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन डी, करेक्ट ऑप्शन बी, छोटा। बी में छोटा है इसलिए छोटा इसमें भरेंगे। ठीक, अब 2 पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट है, प्रत्येक ऋण पूर्णांक फिल इन द ब्लैंक्स से छोटा होता है। तो ऑप्शन में है पहला 0, फिर दूसरा है -1, -5 और डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 0 से सभी ऋणात्मक संख्याएं छोटी होती हैं। क्योंकि 0 के सभी बाईं ओर हैं, इसलिए 0 से सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। तो इसमें आएगा 0। करेक्ट ऑप्शन 2 का है सही विकल्प, सही विकल्प ए, और वो है 0 बराबर 0। ठीक, अब इसका बी पार्ट, ए पार्ट में 2 क्वेश्चन थे, अब इसका बी पार्ट। बी पार्ट में है, 1B नहीं लिखेंगे हम, बी पार्ट। चलो, पार्ट बी का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो ए पार्ट है, 4 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं। ए पार्ट है 4 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। इसको जानने के लिए 4 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट कहां से होती हैं? 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4। 4 से छोटी, इसका मतलब है 4 के जो बाईं ओर संख्याएं लिखी गई हैं वो सभी संख्याएं 4 से छोटी होगी। तो कौन कौन सी मिल गई? 1 2 एंड 3। ठीक,
4 से सभी छोटी संख्याएं कितनी हैं? 1, 2 और 3। बी पार्ट है 7 से छोटी पूर्ण संख्याएं। बी पार्ट है इसका 7 से छोटी सभी पूर्ण संख्याएं। 7 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं, पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं। 7 से छोटी सभी पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है? देखिए, पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के पहले अगर हम 0 लगा देते हैं तो वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ये जरा 7 से छोटी सभी पूर्ण संख्याएं याद कीजिए। तो 7 के जो लेफ्ट साइड में या बाईं ओर जितनी भी संख्याएं हैं वो सब 7 से छोटी होंगी। ठीक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर स्मॉलर देन 7। ये सभी 7 से स्मॉल या छोटी संख्याएं हैं। तो 7 से छोटी संख्याएं, आंसर आपको क्या मिल गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 से सभी छोटी सभी पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो गई। अब फिर इसने कहा सी पार्ट में 3 से छोटे और -2 से बड़े पूर्णांक बताइए। इसी को 1 का ही सी पार्ट है। इसने कहा 3 से छोटे और 3 से छोटे और -2 से बड़े पूर्णांक। तो अब इसमें देखना है हमको 3 से छोटे और -2 से बड़े। 3, अब संख्या रेखा देखिए आप, ऐसे 0 तो आपका यहां हो गया, 0, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 तक है। और फिर लेफ्ट साइड में -1, -2, बस ये तक है। तो -2 से बड़े का मतलब है इस तरफ वाले पूर्णांक होंगे, और 3 से छोटे का मतलब है लेफ्ट साइड के पूर्णांक होंगे। तो -2 और -3 को छोड़ दें और बाकी लिख दें, आंसर मिल जाएगा। तो 3 से छोटे और -2 से बड़े पूर्णांक बराबर आंसर मिल रहा है -1, 0, 1, 2 एंड बस 2। ये इनका समुच्चय है। यानी 3 से छोटे और -2 से बड़े पूर्णांक हैं -1, 0, 1 एंड 2। अब इसके 3 ऑप्शंस और 3 क्वेश्चंस और हैं जिनको आपको करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसके जो 3 पार्ट्स हैं इनको आप HW में सेल्फ करेंगे, यानी डू योर सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न के उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न के उत्तरवर्ती व पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है इसका A, -8
-8 का उत्तरवर्ती बराबर उत्तरवर्ती हमको कैसे मिलता है? किसी भी संख्या में अगर हम +1 कर दें तो ठीक आगे आने वाला पूर्णांक मिल जाएगा, इसे ही उत्तरवर्ती कहते हैं। तो होगा -8 और +1 इज इक्वल्स टू -7, ये उत्तरवर्ती हो गया। अब पूर्ववर्ती, -8 का पूर्ववर्ती बराबर -8। अब पूर्ववर्ती कैसे मिलता है? किसी भी संख्या में से -1 करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। -8 में से -1 सेपरेट करते हैं इक्वल्स टू -9, ये इसका आंसर होगा। यानी आप उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती निकालना आप समझ गए होंगे। उत्तरवर्ती अगर निकालना है तो संख्या में +1 करके सॉल्व करके लिख देना है। अगर पूर्ववर्ती निकालना है तो -1 कर देना है और सॉल्व करके लिख देना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, अभी इसका एक पार्ट और बता दूं मैं। -e पार्ट है, e पार्ट, e ये a था, e पार्ट में है -43। तो अब -43 का उत्तरवर्ती इक्वल्स टू -43। अब उत्तरवर्ती ज्ञात करने के लिए क्या करते थे? +1, तो +1 इज इक्वल्स टू ऐड कर दें तो -42, ये इसका आंसर मिल गया। -43 का पूर्ववर्ती बराबर -43 और -1 सेपरेट कर दें। अब इसको क्योंकि सेम साइन हो गया इसलिए 8 हो गया, इसलिए -44 और ये इसका आंसर हो गया। तो शायद समझ गए होंगे कि उत्तरवर्ती कैसे निकालते हैं और पूर्ववर्ती कैसे निकालते हैं। चलिए अब कुछ, अब बाकी इसमें जो पार्ट हैं आपके बी, सी और डी, ये आपको सेल्फ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न संख्या युग्मों में से प्रत्येक में अल्प विराम हटाकर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का चिन्ह लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का चिन्ह लगाइए। लगाओ। तो इसका ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है -3, -3, अब इसमें हमको ओनली ये साइन या ये साइन लगाना है। तो बराबर -3, यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे -3। अब चूंकि -3 7 पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं तो 7 से भी छोटे होंगे, तो -3 इज स्मॉलर देन 7 और ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार इसका सेकेंड पार्ट बी पार्ट है, बी 0, -24, 0, -24 बराबर। तो अब ये चूंकि 0 है, 0 धनात्मक होता है, ऋणात्मक कभी नहीं होता है, और ये -24 है, तो माइनस वाली संख्या से 0 बड़ा होता है, या माइनस वाली संख्याएं 0 से सदैव छोटी होती हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 0 इज ग्रेटर देन -24। शायद आ गया होगा। इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में है
-33 and -35, -33, -35 बराबर -33। अब देखिए संख्या रेखा पर अगर लिखेंगे तो -33 -34 35 के दाईं ओर होगा, तो दाईं ओर की संख्या बड़ी होगी। -33 इज ग्रेटर देन -35, ग्रेटर देन -35, ये इसका आंसर हो गया। शायद समझ गए होंगे। और इसका डी और ई पार्ट आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। तो ए पार्ट है, 2 पार्ट है इसमें, नहीं 4 पार्ट है, तो 2 हम बताएंगे, एक आप करेंगे। तो 11 - 8, 11, -8, 0, 6, -10, 6, -10, 8। इसका आरोही क्रम लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम बराबर असेंडिंग ऑर्डर में नोट करना है। तो इसका मतलब है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो इनमें से सबसे छोटी कौन सी है? पहले तो 0 है, 0 से लेकर छोटी -8 है और -10 भी। तो अब -8 और -10 में कंपैरिजन करेंगे तो -10 बाईं तरफ होगी -8 से, तो इसका मतलब है स्मॉलेस्ट नंबर आपका -10 हो गया। -10, फिर स्मॉलर देन ऐसे लिखेंगे -8, अब स्मॉलर देन -0, ठीक। फिर इसके बाद 6 आएगा, स्मॉलर देन 6, स्मॉलर देन 8 और फिर लास्ट में 11। यानी इन नंबर्स में स्मॉलर नंबर है -10 एंड ग्रेटर नंबर है 11। अगर इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट करते और वही क्रम में नोट करते तो 11 को पहले लिख देते, फिर 8 को लिख देते, फिर 6 को 0, -8 एंड -10, इस तरीके से लिख देते। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।